हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चैप्टर कल बेसिक फार्मूले वाला सेशन था। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड वाले बच्चे दोनों के लिए है। ठीक है, मैथ्स आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो आइए सब लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और पढ़ते हैं अपना निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर। चलिए देखते हैं अपन लोगों का प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, 2 बताऊंगा मैं, एक पार्ट आपको स्वयं करना है। जैसे इनके बीच के हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, फाइंड डी। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या था बच्चा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू कैसे रखते हैं, ये बेटा होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या होता है बच्चा, y2 होता है। सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं बेटा। क्या वैल्यूज पुट करते हैं, ग्रीन पेन से लिखते हैं। x2 क्या है बेटा, 4 माइनस x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा 1 है, माइनस y1 क्या है 3 है, 1 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, 4 माइनस 2 क्या बचता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या बचता है बेटा माइनस के 2। माइनस के 2 क्यों, माइनस नंबर जो बड़ा नंबर होता है उसके सामने का साइन आता है। 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 4। माइनस का भी पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर है तो प्लस में कर देता है, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बेटा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट में से एक पेयर बाहर आ जाता है, तो यहाँ 2 और ये रूट 2 क्या आ गया 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, कितनी दूरी आ गई 2 रूट 2। ठीक है, डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। ऐसे ही देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्या है बेटा x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही बार बार लिखा करिए ताकि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। क्या फॉर्मूला होता है, डी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं अलग पेन से लिखता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन कर देता हूँ ब्लू। डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 क्या है बेटा माइनस के, ओके, x1 क्या है a है, लिख दिया, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 क्या है माइनस के बी, ओके, y1 क्या है बी हो गया का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है। ठीक है, ये माइनस के 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 2b का होल ऑफ स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस रहता है, 2 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 4, a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर। कॉमन यहाँ से लिया जा सकता है 4 अपन लोगों का, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। यही इसका फाइनल आंसर है। ये हो गया आपके फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर बेटा डिस्टेंस फाइंड करनी थी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके, तो मैंने सेकंड नंबर आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। थर्ड नंबर क्या कर रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर की क्या कंडीशन होती है, कोलिनियरिटी के लिए बेटा क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। लेकिन अभी एरिया वाली एक्सरसाइज ये नहीं है तो हम यहाँ वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए बेटा, कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो जरा। कोलिनियर की अगर ये लाइन है, मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स होने चाहिए, ये कोलिनियर के लिए होता है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, मतलब कोई भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ गया तो हम क्या कह देंगे, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। हमें सिद्ध करना है बेटा, हिंदी में सुन लो, संरेख लाने हैं। ठीक है, संरेख दिखाना है। संरेख की क्या कंडीशन होती है, संरेख की क्या शर्त होती है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ओके, सबसे पहले मैं डिस्टेंस में मान लेता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को गिवन है 1,5, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2,3 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया है माइनस के 2, माइनस के 11। ओके, ये हम लोग को गिवन है बेटा। अभी मैं डिस्टेंस मान लो ए बी फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा ए बी।
अब अगर मैं ए बी लिखूंगा तो समझे रहिएगा बात को, अगर मैं ए बी लिखता हूँ बेटा तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स उठाऊंगा, ए बी के कोऑर्डिनेट्स को नेमिंग करूंगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ओके, अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू पुट करो चलो इसमें, x2 क्या है बेटा 2 माइनस x1 1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना 5 का होल स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं क्या आता है, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या आ गया बच्चों √5। हमें पता चल गया कि ए बी हमारा कितना आया √5। ऐसे बेटा बी सी फाइंड कर लेंगे, बी सी हम लोग डिस्टेंस में फॉर्मूला लगा, बी सी क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल्स टू, आपकी से देखिए इसमें फॉर्मूला लगाना है वही, तो आपकी से क्या हो जाएंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो आपकी से क्या हो जाएंगे बेटा, BC जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 बन चुका होगा और ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 मतलब -2 होल स्क्वायर, y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, देखते क्या आता है, -2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 माइनस के 14 का होल स्क्वायर। ओके, इधर मैं लिख रहा हूं क्या मिलेगा, देखिए जरा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 13 का 169, 14 का क्या होता है 196। ओके, कितना आ जाएगा 6 6 12 9 + 1 212, कितना आ जाएगा 212, ठीक है। ओके, देन सी दिखाते हैं, 212 को भी हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं इसे तोड़ के लिख लेते हैं, 2 1 जा 2 0 लिखा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और 53 का बेटा कैंसिल होता है, नहीं कैंसिल होता है, तो इसको 2√53 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता। अब हम बेटा फाइंड कर लेंगे CA अपना, CA अपना जब फाइंड करेंगे तो हमें इससे मतलब है, CA फाइंड कर रहे हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो क्या करेंगे, x2 क्या है 1 माइनस माइनस प्लस का 2, 1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 5 माइनस माइनस प्लस 11, 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। ओके, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, कितना हो जाता है बेटा आप लोगों का, 3 का स्क्वायर 9 15 225, और ये 16 का कितना होता है बेटा, 16 का कितना होता है, 16 का बताओ जरा कितना होता है बेटा आप लोग, 6 6 या 36 9 1 कितना हो जाएगा 256। ओके, कितना आ जाएगा आप लोगों का ऐड होके, ये 15 हो जाएगा इधर, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा 265। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको 265 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 5 25 5 जा 15, मतलब इसको नहीं लिखा सकता, ऐसे लिख सकते। क्या ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल सी हो रहा है, डज नॉट इक्वल्स टू, देन क्या हो जाएगा, क्या ये पॉइंट्स आर कोलिनियर हो गए, नहीं होंगे, हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, दिए गए बिंदु संरेख नहीं होंगे, दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है बच्चा, चेक वेदर, जांच करिए 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें दिखाना है कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन होता है बताओ, इसमें दो साइड्स इक्वल होती है, समद्विबाहु त्रिभुज। हमको दिखाना है कि ये जो दिए गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के बेटा क्या होंगे, शीर्ष होंगे। चलिए फिर वही काम करना है, अगर दो डिस्टेंसेस कोई सेम मिल गई, दो दूरियां समान मिल गई, तो हम कह देंगे ये वर्टाइसेस क्या है, इसके हैं ये वर्टाइसेस समद्विबाहु त्रिभुज के। तो ए के कोऑर्डिनेट फिर वही काम करना है, ए के क्या लेट कर लेंगे 5, -2, बी के क्या लेट कर लेंगे 6, 4 एंड सी के क्या लेट कर लेंगे 7, -2। ओके, ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए बी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिएगा x2 - x1 मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस कर देगा +2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों 6 - 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर, कितना आप लोगों का बचेगा ये बताओ जरा,
1 यहाँ रह जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ जाएगा बच्चा √37। हमारा ए बी हमको मिल गया √37। ओके, अब बी सी फाइंड करते हैं। बी सी क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। बी सी के केस में x2 क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 बच्चा क्या बचता है 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 36, ये भी क्या आया बच्चा √37। ओके, अब सी ए फाइंड कर लेते हैं अपन लोग का। सी ए क्या होगा, सी ए भी फाइंड करते हैं। सी ए मतलब x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 और ये +2 कर देगा। 5 माइनस 7 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 आ जाएगा हमारा सी ए। ठीक है, तो देखिएगा कोई दो डिस्टेंसेस, कोई दूरियां समान मिल रही, ए बी और बी सी क्या है बराबर है, क्या लिखोगे, चूंकि सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू √37, हेंस यस गिवन पॉइंट्स, दिए गए बिंदु गिवन पॉइंट्स आर vertices of an isosceles triangle। दिए गए, अतः हाँ दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। 4th नंबर क्वेश्चन नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। बेटा मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, काफी लेंथी है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। 4 मित्र जो है ए बी सी और डी पॉइंट पर बैठे हुए हैं। इन फिगर 7.8 फिगर ये गिवन है, ठीक है। आपकी बुक में दिया होगा एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5th है आप लोगों का, ठीक है। क्या कह रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिट चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली वॉक करते हैं, ठीक है, टहलते हैं, मतलब क्लास के चारों तरफ टहलते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, कुछ चीज़ें वो नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद, कुछ मिनट्स के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा पूछती है चमेली से, डोंट यू थिंक, क्या तुम ये नहीं सोचते कि ABCD स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली डिसएग्री करती है। यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ दिस इज करेक्ट। हमें बताना है कि कौन करेक्ट है कौन नहीं करेक्ट है, ठीक है। हमें ये बताना है कौन करेक्ट है कौन नहीं करेक्ट है। ओके, तो देखते हैं जरा, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ए पॉइंट जो गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए तो ए में है बच्चों, ए में एक्स कितना चला है। देखिए ए में जो बच्चा चल रहा है, ए में कितना चल रहा है, देखिए ए में 1 2 3 3 गया एक्स एक्सेस पे, वाई पे कितना चला है 1 2 3 4 वाई पे चला है। तो ए के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएंगे 3,4, ठीक है। एक्स पहले रखते हैं, पहली क्लास में डिस्कस किया, बेसिक क्लास है। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,4 एंड बी के कोऑर्डिनेट बच्चा क्या हो जाएंगे, बी के हैं बच्चों 6,7। सी के बच्चों क्या है, सी वाले के कोऑर्डिनेट्स, सी वाले के हैं बेटा 9,4 एंड बेटा डी वाले के क्या है 6,1। ओके, अब मुझे बेटा देखो काम क्या करना है, ए बी पहले मैं फाइंड करूंगा, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं बार बार फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, 9 प्लस 9 ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। देखिए 18 आएगा उसको लिखते 9 इंटू 2, ठीक है। 3√2 सॉरी 3√2 उल्टा बोल दिया 3√2। ओके, अच्छा BC देख लेते हैं, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये भी बच्चा वही आएगा 3√2। ओके, CD देख लेते हैं बेटा, CD भी हम लोग निकालेंगे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर
प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ये भी बच्चा हम लोग देखेंगे कि हमारा लोग आएगा 3√2। एंड अब लास्ट की बारी है डी ए क्या आएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ये भी बच्चों हम देखेंगे 3 का स्क्वायर बचेगा एंड -3 का होल स्क्वायर। ये भी बचेगा 3√2। हमने क्या देखा, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल टू डी ए। ऐसा कब होता है, चारों साइड्स किसकी इक्वल होती हैं, जिसमें क्या होता है तो एक वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सिंस, इसलिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यस चंपा इज करेक्ट। ठीक है, चंपा ने सही माना था कि एक स्क्वायर ही है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, पूछ रहा है कौन से प्रकार का ये चतुर्भुज होगा। ठीक है, चतुर्भुज में बहुत सारे आ जाते हैं, स्क्वायर, वर्ग भी होता है, उसमें रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, ये हमें जांच करके बताना है कि हमें देखना है कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये होगा, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग डिस्टेंसेस फाइंड कर लेते हैं। कौन सी है डिस्टेंस, ये ए गिवन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -1, -2, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 1, 0 एंड सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -1, 2। ओके, एंड डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आप लोगों को, डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -3, 0। डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है -3, 0। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है। अब मुझे डिस्टेंसेस फाइंड करनी पड़ेगी, चारों डिस्टेंसेस फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, ए बी में भी वही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 हो जाएगा 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों क्या आ जाएगा 4 + 4 8 का मतलब है बच्चा 2√2। ये मैंने ए भी फाइंड कर दिया। इसी तरह बेटा BC क्या हो जाएगा, BC भी देखते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस x2 ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा, इसमें भी वही आ जाएगा 2√2। ठीक है, देन कौन सा CD निकाल लेते हैं, CD में भी किस तरीके का फॉर्मूला लगेगा -3 + 1 का होल स्क्वायर -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर 0 - 2 का होल स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर बचेगा और प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा। ये भी क्या हो गया, यहाँ पे -2 होगा लेकिन क्या फिर से वही चीज आएगी 2√2। ठीक है, ओके, देन DA पे आ जाते हैं, DA भी फाइंड कर लेते हैं। DA क्या होगा, ये A है फिर से, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। ये भी बच्चा हम लोग देखेंगे 2√2 ही मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि चारों डिस्टेंसेस इक्वल है बेटा, AB = BC = CD = DA। देन क्या होगा बेटा, ये क्या होगा स्क्वायर है, ये भी क्या स्क्वायर है, वर्ग में ही तो होती चारों भुजाएं समान भाई, वर्ग में ही तो होती हैं चारों भुजाएं समान, तो ये भी क्या है कि स्क्वायर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके सेकंड थर्ड पार्ट में छोड़ दूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अगर सारी साइडें अलग अलग आ रही होंगी तो क्वाड्रिलेटर नहीं होगा, कोई टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में बेटा क्या मिल जाएगा, थर्ड पार्ट में मुझे पैरेललोग्राम मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे। पैरेललोग्राम के लिए मतलब क्या होगा, पैरेललोग्राम के लिए ABCD इक्वल होंगे। ठीक है, ABCD इक्वल होंगे एंड ये साइड इक्वल होंगी, मतलब आमने सामने की पैरेलल एंड इक्वल होंगी। ठीक है, तो भी आप थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा 7 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, हमें बिंदु हमें x अक्ष पर वो बिंदु चाहिए जो कि 2, -5 से तथा -2, 9 से बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे हमेशा पॉइंट कौन से लेट करते हैं, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या लेट कर लेते हैं हम लोग y। अब देखो x एक्सिस पे क्या 0 होगा बच्चा, y 0 होगा, तो हमने k को 0 कह दिया पॉइंट। ठीक है, अच्छा किस किस की डिस्टेंस सेम होगी, मान लिया इस पॉइंट के जो हमने माने ये P पॉइंट पे है,
ठीक है, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब पी की जो है ए पॉइंट से, मतलब ये ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2, -5 एंड बी के क्या गिवन है -2, मतलब इस पी की ए से दूरी और पी की बी से दूरी दोनों सेम है। मतलब हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू, या ऐसे लिखो पी ए इक्वल्स टू पी बी। ओके, ये हमें क्वेश्चन से वो बता रहा है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स फ्रॉम द ये एंड ये। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, ओके। पी ए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं पी ए। देखो पी क्या है k, 0, तो x2 क्या होगा। अब पी ए जब हम लिखेंगे यहाँ पर पी ए के केस में क्या होगा, ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 - k का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू पी बी क्या होगा बेटा, पी बी में कैसे लगाएंगे। ओके, देखते हैं x1 y1 x2 y2 -2 - k का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 - 9 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, 0 - की 9 - 0। ठीक है, 9 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर। अब मुझे अंडर रूट हटाना है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ बचा 2 - k का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, अब देखो माइनस माइनस कॉमन लेके स्क्वायर लगा है, तो इसको बच्चा ये भी लिख सकता हूँ क्या 2 + k का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा 81। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस 25 को इधर ले आता हूँ। इधर देखिए प्लस का 81 था, इधर लिख दिया। 25 को इधर लाए, माइनस का 25। अब इधर क्या होगा 2 - k का होल ऑफ स्क्वायर। अभी देखो इसको पूरा इधर लेके आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा -k 2 + k का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला हम लगा सकते हैं बेटा a² - b² का। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² - b² का क्या होता है, a + b a - b, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में। ठीक है, इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 11 में से 5 गया 6 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा। ओके, यहाँ देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, के कट गया, 2 + 2 4 हो गया। यहाँ देखिए 2 और 2 कट गया, यहाँ कितना बचेगा -k 2k इक्वल्स टू 56 बेटा। 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 16, 14 हुआ, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, माइनस इधर ले आते हैं। k की वैल्यू बेटा क्या मिल गई हमारी -7। मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या मिला, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मिला बेटा -7,0 इज द राइट आंसर। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन भी होता है आपका कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। जिसके लिए p और q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट होती है। अब किस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है। आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। d इक्वल्स टू बेटा हमने पढ़ रखा है, d इक्वल्स टू क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यही फॉर्मूला तो d इक्वल्स टू होता है। मैं सारी वैल्यू पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करता हूँ। d की जगह देखिए अब से 10 यूनिट उसने डिस्टेंस दे रखी है, मतलब d की वैल्यू मुझको पता है, उसने 10 यूनिट दे रखी है। ओके, x2 - x1 ये डिस्टेंस है, मतलब 10 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, प्लस y होता है माइनस बीच में, लेकिन ये माइनस और लगा है, ये कर देगा प्लस। स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया क्योंकि वर्गमूल हटाना है। अब वर्ग करते ही यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 8 का स्क्वायर और प्लस के y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, यहाँ 100 हो गया बच्चों, 8 का स्क्वायर 64, इधर ले आए माइनस हो गया। यहाँ क्या बचा y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। 100 - 64 बेटा क्या बचता है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36। ओके, अब जरा देखते हैं y + 3 इक्वल्स टू स्क्वायर हटता है तो उधर प्लस माइनस में वैल्यू आ जाती है, प्लस माइनस √36। अब ये किसका स्क्वायर होता है बच्चा 6 का, तो +- 6 इक्वल्स टू y
प्लस 3। अब देखिए दो चीज़ों में टूट जाएगा, दो केसेस बन जाएंगे। इफ अभी पहले हम लेते y प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस का 6, देन y की वैल्यू क्या आती है 6, प्लस के 3 को उधर लेंगे -3, 6 माइनस 3। ओके, अच्छा अब ये भी तो कंडीशन हो सकती है, एक ये भी तो कंडीशन इसी में निकल सकती है कि इफ y प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस के 6, देन y इक्वल्स टू -6, 3 को उधर लेंगे -3, देन y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस का 9। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की दो वैल्यू मिलेगी, एक माइनस के 3 मिलेगी, एक बच्चा क्या मिलेगी प्लस के 3 मिलेगी एंड माइनस के 9 मिलेगी। ये क्वेश्चन भी होता है आपका कंप्लीट 8 नंबर। देखते हैं अपन लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ q 0,y1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट p एंड r। कह रहा है ये जो q बिंदु है ये p से और r से समान दूरी पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ज्ञात करना है x का मान, एंड ऑल्सो फाइंड, और यह भी बताओ साथ साथ में क्यू आर एंड पी आर भी क्या होगा। ओके, क्यू जो है पी से और आर से इक्विडिस्टेंस। ओके, तो हमें पता है क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करते हैं। आइए भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे यही तो बोला जा रहा है कि बच्चा क्या बोला जा रहा है कि क्यू से हमारा पी सेम डिस्टेंस पे है और क्यू से इक्विडिस्टेंस पे आर, यही बोल रहा है हमसे। ओके, क्यू पी डिस्टेंस लिख लेते हैं बेटा। क्यू पी क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, क्यू आर क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, क्यू ही तो इन दोनों से समान दूरी पे है। स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, यहाँ x का स्क्वायर बचेगा ये, प्लस 6 -1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस का 25 प्लस का कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू विल बी +-4। स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा, आप लोग प्लस में जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं, वो गलत माना जाएगा। स्क्वायर हटता है अंडर रूट लगता है और प्लस माइनस दो वैल्यू मिलती है। ठीक है, ओके, मैंने x की वैल्यू तो बेटा निकाल ली। हमसे कह रहा था ऑल्सो फाइंड क्यू आर, कह रहा क्यू आर भी बताओ। ओके, क्यू क्या है 0,1, क्यू तो मुझे पता है, क्यू क्या है बच्चा 0,1। आर, अब देखो आर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्यू आर एंड पी आर पूछ रहा। आर देखो जो x आया वो प्लस का 4 भी हो सकता है, माइनस के 4 भी हो सकता है, तो क्यू आर हम एक बार प्लस के 4 ले लेते हैं, प्लस के 4,6। ठीक है, अब इनके के बीच की डिस्टेंस निकालनी तुम्हें, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 0 16 प्लस 6 - 1 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 16 प्लस 25। ओके ओके, कितना हो जाएगा 2 + 3 4, अंडर रूट 41 हो गया बेटा, क्यू आर हो गया। ओके, और क्या पूछ रहे हैं हमसे, पी आर भी बता दो। पी आर भी निकाल नहीं लोगे, पी आर फाइंड कर सकते हो ना अपन लोग यार, ये तो फाइंड ही कर लोगे, वैल्यू पुट करनी केवल। 4 - 5 का होल स्क्वायर, 6 + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा अपन लोग का 10 नंबर क्वेश्चन। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, संबंध बताओ x और y के बीच संबंध बताओ, सच दैट पॉइंट x एंड x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। x और y का रिलेशन संबंध बताओ ताकि x सच दैट इस प्रकार है कि x y जो है इससे और इससे समान दूरी पे है। ओके, मैं मान लेता हूँ x y का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, p मान लिया x y है। ओके, a क्या है 3,6, ओके, b क्या है -3,4। मुझे गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यही कहा जा रहा है पी ए इक्वल्स टू पी बी, पी ए इक्वल्स टू पी बी मुझे पता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बोला जा रहा है। ठीक है, पी ए में फॉर्मूला लगाते हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ओके, पी बी बेटा क्या करोगे -3 - x का होल स्क्वायर 4 - y का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये मैंने लिख लिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा 3 - x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस
6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको लिखा जाता है बेटा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर लगा वो प्लस ही हो जाएगा। यहाँ क्या है 4 माइनस वाई का। एक्स वाले एक पास कर लेते हैं, वाई वाले एक पास, एक्स वाले एक पास, वाई वाले एक पास, एक्स वाले एक पास, वाई वाले एक पास। 3 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या होगा, ए प्लस बी 3 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां पर भी ऐसे ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके ठीक है, देख लो बेटा, कहीं अगर कुछ ना समझ आएगा। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, क्या बचेगा 3 प्लस 3 6। यहाँ क्या आ गया, ऐड हो जाएंगे माइनस के 2x हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा देखो, यहाँ देखो कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो रहा है। 4 माइनस 6 माइनस के 2। यहाँ पे देखो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 माइनस 2 वाई। ओके देखो माइनस टू पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 6x माइनस 2 वाई इधर है प्लस का 2 वाई इक्वल्स टू 10। अब मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से 2, अंदर क्या बचेगा 2 3 जा 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्या आ गई इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यही हमारा इन दोनों के बीच रिलेशन है, फाइनल आंसर है। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको। अगर क्लास पसंद आई हो तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यूनिक मैथ्स बाय आकाश सर, ठीक है। और बाकी जितना हो सके आप मेरी क्लास शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो सके इस चीज़ का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास शेयर कर दीजिए। और अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर नया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।